हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने जा रहे हैं फिर बैंकिंग टर्म्स की। वो बैंकिंग टर्म्स जो बार बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं, चाहे फिर आईबीपीएस का एग्जाम हो या फिर एसबीआई का एग्जाम। तो इन बैंकिंग टर्म्स को अच्छे से देखेंगे। मैं विदाउट एजुकेशन विदाउट इंस्टीट्यूट से हूँ और आज आपके साथ ही बैंकिंग टर्म्स से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं इस बार एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया। काफी बच्चे इस क्वेश्चन को फिर गलत भी करके आए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आजकल बच्चों चेकबुक पे आप देखेंगे लिखा हुआ होता है CTS 2010, CTS 2010, C से चेक, T से ट्रंकेशन, S से सिस्टम। तो CTS क्या है बच्चों? चेक ट्रंकेशन सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जिसने चेक की जर्नी को छोटा कर दिया है, ट्रंकेट कर दिया है, कट शॉर्ट कर दिया है। पहले बच्चों जब आप चेक डिपॉजिट कराते थे अपने बैंक में, तो बैंक उस चेक को हार्ड कॉपी के फॉर्म में दूसरे बैंक तक भेजता था। जिस बैंक का चेक कटा हुआ होता था उस ब्रांच तक बेचारा चेक वापस पहुंचता था, फिर कहीं जाके क्लियर होता था। आजकल आप देखिए चेक बहुत जल्दी क्लियर हो जाते हैं। कारण है CTS 2010 चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब बैंक हार्ड कॉपी में चेक नहीं भेजता है। आपने चेक डिपॉजिट किया, उस चेक की कॉपी को स्कैन करके डायरेक्ट भेजा जाता है मेल पर और दूसरा बैंक अप्रूवल दे देता है। चुटकियों में चेक क्लियर हो जाता है। 2 दिन में आजकल चेक क्लियर हो जाता है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। थैंक्स टू CTS चेक ट्रंकेशन सिस्टम। आगे देखते हैं LGD, ठीक है, लॉस गिवन डिफॉल्ट। एक ऐसा टर्म जो फिर बैंक को परेशान करता है। क्यों? ये बैंक के लिए लॉस है। डिफॉल्ट की वजह से कस्टमर ने अपनी पेमेंट्स पर डिफॉल्ट करना शुरू किया, EMI पे करनी थी, पे नहीं की, लॉस होना शुरू हुआ। तो उस चीज को ट्रैक करने के लिए बैंक ने एक सिस्टम निकाला है, एक रेशियो निकाला है जिसे हम कह रहे हैं बच्चों LGD, लॉस गिवन डिफॉल्ट। आगे देखते हैं स्विफ्ट। काफी बार पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। बच्चों देखिए, फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन से हमारा मतलब है ऐसे मैसेजेस जो एक बैंक दूसरे बैंक को भेजता है, जो एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को भेजती है। जैसे हम वो मैसेज रिसीव करते हैं कि भाई हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, किस अकाउंट से हमें पैसा क्रेडिट हुआ है, कहां हमारा पैसा डेबिट हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चों बहुत सिक्योर रखनी है। इसको बहुत सिक्योर रखना है। इसको सिक्योर रखने के लिए स्विफ्ट को लाया गया, एक ऐसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को लाया गया जो फिर बात करता है कि किस तरह हम अपने फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन को, फाइनेंशियल मैसेजिंग को बिल्कुल सेफ और सिक्योर रखें। जिसके पास वो मैसेज जाना चाहिए उसी के पास वो मैसेज जाए, कहीं पड़ोसी को ना पहुंच जाए। तो ये क्या है बच्चों? स्विफ्ट है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। एक ऐसा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो बैंकिंग फाइनेंशियल कम्युनिकेशन को सिक्योर रखने में मदद करता है वर्ल्ड वाइड। चलिए आगे चलते हैं। एक ऐसा शॉर्ट फॉर्म जिसके साथ बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। SDR को बच्चे SLR समझ बैठते हैं, तो ये SLR नहीं है, ये RBI वाला SLR बिल्कुल नहीं है बच्चों। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाला RBI वाला नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाला SLR नहीं, SDR है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जिन्हें इशू करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन कि भाई SDR को पेपर गोल्ड कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही फ्रीक्वेंट एग्जाम क्वेश्चन है। इशू करने वाली बॉडी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपने मेंबर कंट्रीज को पेपर गोल्ड यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स इशू करती है। इनको यूज करते हुए वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं। लेट्स मूव अहेड। ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस कई बार आपने सुना होगा बच्चों। ECS फॉर्म भरना है, ECS फॉर्म भरना है, बैंक में सबमिट करवाना है। क्यों सबमिट करवाना है भाई? इसलिए सबमिट करवाना है कि
आपके अकाउंट में से ऑटोमेटिकली पैसा डेबिट होता रहे। मान लिया कोई ट्रांजैक्शन है जो बार बार होती है, बार बार आपके अकाउंट में से पैसा कटता है, किस लिए? जैसे आपने किसी लोन की ईएमआई पे करनी है या बच्चे के स्कूल की फीस जमा करनी है, क्या आप चाहेंगे कि हर महीने आप वही का वही अमाउंट बिल्कुल सेम का सेम चेक के फॉर्म में पकड़ाते रहे? आपकी चेकबुक खाली हो जाएगी। तो करना क्या है बच्चों? कुछ नहीं करना है, एक ईसीएस फॉर्म साइन करके देना है बैंक को, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, जिसे डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी भी कहते हैं। ईसीएस क्या है बच्चों? डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी है। आपने ईसीएस फॉर्म साइन करके दिया बैंक को, बैंक खुद ब खुद महीने के महीने जो भी ड्यूरेशन है ऑटोमेटिकली पैसा डेबिट कर देगा। और जाहिर सी बात है आपको तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी यही है। आगे बात करते हैं बच्चों सीबीएस। जब सीबीएस नया इंट्रोड्यूस हुआ था, अगर आजकल तो बहुत कॉमन चीज हो गई है, तो फिर हम देखते थे काफी ब्रांचेस के बाहर एक बड़ा सा बैनर टंगा होता था जो कह रहा होता था भाई सीबीएस एनेबल्ड ब्रांच। नई चीज थी उस समय। सीबीएस क्या है बच्चों? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। देखिए जरा टेक्नोलॉजी का चमत्कार। अब सभी बैंक ब्रांचेस, आपका अकाउंट मान लिया एसबीआई में है, पहले हम 10 बार सोचते थे, बाहर किसी और ब्रांच से ट्रांजैक्शन करने में बहुत मुश्किल, बहुत दिक्कत आती थी। क्यों? क्योंकि पहले ये ब्रांचेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं थी। सीबीएस के आते ही क्या हुआ? सभी की सभी बैंक ब्रांचेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई, जुड़ गई। टेक्नोलॉजी का चमत्कार देखिए, अब आप कहीं से भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, कहीं से भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ द क्लिक ऑफ द माउस यू कैन एक्सेस योर अकाउंट फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच। सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? टेक्नोलॉजी का रोल बैंकिंग में जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक हम देखते हैं सीबीएस है। आगे देखते हैं सिविल, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। बच्चों ये वो बॉडी है जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन मेंटेन करती है। अगर आपने गलती से लोन लिया और पैसा वापस नहीं किया, या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज किया और इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, क्या होगा? आप सिविल के रिकॉर्ड में ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए लेकिन पेमेंट टाइम पे कीजिए, लोन लीजिए लेकिन ईएमआई जरूर भरिए, इंस्टॉलमेंट जरूर भरिए, इंटरेस्ट जरूर पे कीजिए। सिविल पूरा डेटाबेस मेंटेन करती है। जो भी बैंक से किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट लेता है, उधार लेता है, हर एक कस्टमर का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है सिविल। और अगर इसके डेटाबेस में एक बार ब्लैकलिस्ट हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लोन आसानी से नहीं मिलेगा। और लोन की जरूरत तो सबको पड़ती है, कभी स्टूडेंट लोन, कभी होम लोन, कभी कार लोन। तो सिविल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स है बच्चों, ठीक है, एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। आगे भी इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। काफी सारी आपको ये टर्म्स हमारी क्लासरूम प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है, डिस्कशन में नजर आएंगी। और अगर आप एग्जाम अपडेट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो www.vidyaguru.in इसे जरूर एक्सेस कीजिए। टिल द नेक्स्ट टाइम, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच।